भारत के इतिहास में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई सालों से या यूं कहें कि सदियों बाद आज भी उसी तरह से अनसुलझे हैं जितने पहले कभी हुआ करते थे। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश होती है ये उतना ही उलझते चले जाते हैं। ऐसी ही एक मिस्ट्री है एक ऐसे गांव की जिसे आज से 200 साल पहले लोग छोड़कर चले गए थे और आज तक इस गांव में कोई नहीं रहता। ये गांव पड़ता है राजस्थान में और हिस्टोरिकल गांव का नाम है कुलधरा। रेत के टीलों के बीच बसा कुलधरा गांव पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा है। इस गांव में रहने वाले लोग 200 साल पहले रातों रात ये गांव छोड़कर कहीं और चले गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। ये लोग गांव छोड़कर क्यों चले गए, इसको लेकर जितने मुंह उतनी कहानियां फेमस हैं। कोई इसे जालिम दीवाना से जोड़ता है तो कोई भूतों से और कोई इसे जोड़ता है प्राकृतिक आपदा से। जर्जर हालात में पड़े यहाँ के खंडहर आज भी उस घटना की गवाही देते हुए दिखते हैं जिसने इस सुंदर गांव को एक वीराने में तब्दील कर दिया। आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा कुलधरा गांव के पीछे का रहस्य, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। राजस्थान में थार मरुस्थल के बीच बसा है सोने का शहर जैसलमेर। यहां से 18 से 20 किलोमीटर दूर जाएंगे दक्षिण पश्चिम की तरफ तो वहां बसा है कुलधरा गांव। 261 मीटर की लंबाई और 861 मीटर की चौड़ाई में बसा कुलधरा गांव हर सुख सुविधा से संपन्न था। ये गांव काफी डेवलप्ड था। यहाँ पर कई बड़ी बड़ी हवेलियां हुआ करती थी। गांव के घरों में हवादार खिड़कियां, ऊंची छतें, जटिल नक्काशी दिखाई देती है जो पालीवाल ब्राह्मणों की कला और संस्कृति का अच्छा उदाहरण है। कुलधरा गांव में 400 पत्थर के मकान हुआ करते थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अली नदीम रिजवी ने कुलधरा पर अच्छी खासी रिसर्च की है। अपने एक रिसर्च पेपर में डॉक्टर रिजवी बताते हैं कि इस गांव को 13वीं सदी में पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। ये पालीवाल लोग जो थे वो राजस्थान के एक दूसरे शहर पाली से आकर अलग अलग जगहों पर बस गए थे, जैसे कि जोधपुर, जैसलमेर, साथलमेर, बीकानेर। अब क्योंकि ये लोग पाली से आए थे इसलिए इन्हें पालीवाल कहा गया। पालीवाल ब्राह्मणों ने यहाँ पर 84 गांव बसाए थे और इन्हीं 84 गांवों में से एक गांव था कुलधरा। साल 1899 में लिखी एक किताब तवारीख जैसलमेर की माने तो कंधन नाम का पहला पालीवाल ब्राह्मण कुलधरा आया और उसने एक तालाब खुदवाया। यहाँ के शिलालेख बताते हैं कि इस गांव में सब ब्राह्मण ही रहते थे, जिनमें से कुछ की जाति कुलधरा भी थी। हो सकता है कि कुलधरा जाति के इन्हीं लोगों के नाम पर इस गांव का नाम कुलधरा पड़ा था। डॉक्टर रिजवी की माने तो गांव के बाहर की तरफ पहले कुछ 200 घर बने हुए थे। गांव का मेन रास्ता 3 और रास्तों में बटा हुआ था जो एक दूसरे को आड़ी काटते हुए गांव के बाकी हिस्सों को जोड़ते थे। गांव के चारों ओर 4 दीवारी थी जिसमें एंट्री करने के लिए एक मेन गेट होता था। इस गांव में एक मंदिर भी है जिसमें भगवान विष्णु और महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियां हैं। इनके अलावा इस जगह मिली कुछ मूर्तियों से पता चलता है कि ये लोग घोड़े पर चलने वाले एक किसी लोकल देवता की भी पूजा करते थे। पालीवाल ब्राह्मण अपने उत्कृष्ट कृषि कौशल और जल संरक्षण की टेक्नोलॉजीज के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने थार मरुस्थल की कठोर परिस्थितियों में भी जल संरक्षण की उन्नत तकनीकों का विकास किया, जिससे कि यह क्षेत्र आगे चलकर फलता फूलता रहा और काफी समृद्ध हुआ। इस गांव के बगल से एक नदी भी बहती है जिस नदी का नाम है काकनी। अब ये नदी कोई सदाबहार नदी नहीं थी गंगा की तरह, एक मौसमी नदी थी जिससे कुलधरा के लोग पानी लेते थे। अब क्योंकि पानी इस नदी में कम था इसलिए कुलधरा गांव के लोग खरीन नाम के एक तरीके का इस्तेमाल करते थे। इस तरीके में लोग करते क्या थे, एक निचली सतह पर 3 तरफ से बांध बनाकर पानी को इकट्ठा करते थे। इस तरह से न केवल गांव वालों को पानी मिल जाता था बल्कि पानी खत्म हो जाने के बाद भी ये जमीन काफी उपजाऊ हो जाया करती थी जिसमें ज्वार और बाजरा की खेती हो जाती थी। कुलधरा के साउथ में 2-2.5 वर्ग किलोमीटर एक खरीन मिलता है जिससे इस बात का पता चलता है कि यहाँ के लोग खेती तो करते थे। इन सब के अलावा हिस्टोरियंस को यहाँ पर पुराने कुएं और बावलियों के अवशेष भी मिलते हैं जो नदी सूख जाने पर इस्तेमाल में लाए जाते होंगे शायद। कुलधरा में मिले एक शिलालेख से यह भी पता चलता है कि तेजपाल नाम के एक व्यक्ति ने साल 1815 में यहाँ पर एक बावली बनवाई थी।
कुल मिलाकर अगर देखा जाए दोस्तों तो कुलधरा एक खुशहाल गांव था जहां की आबादी 800 से 1600 लोगों के आसपास थी और जैसलमेर के रजवाड़ों को यहां से खूब सारा रेवेन्यू भी मिलता था। लेकिन अब सवाल आता है कि फिर ऐसा क्या हुआ कि रातों रात इस गांव में बसे सभी लोग गांव छोड़कर कहीं और चले गए और ये गांव हमेशा के लिए वीरान हो गया। दोस्तों, कुलधरा गांव के वीरान होने के पीछे की वजहों को लेकर आसपास के गांव में कई कहानियां चलती हैं। इसमें से एक कहानी बहुत ज्यादा फेमस है और ये कहानी है सलीम सिंह की कथा। सलीम सिंह जैसलमेर के दीवान हुआ करते थे जो अपने अत्याचारी शासन और अपनी एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज के लिए कुख्यात थे। सलीम सिंह की नज़र गांव के मुखिया की सुंदर बेटी पर पड़ी और उसने उससे शादी करने की इच्छा जताई, लेकिन गांव वालों ने सलीम सिंह को अपनी बेटी देने से मना कर दिया। सलीम सिंह ने गांव वासियों को इसकी वजह से धमकी दी कि अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो वो गांव बर्बाद कर देगा। ऐसे में गांव के सभी पालीवाल ब्राह्मणों ने पंचायत बिठाई और ये डिसीजन लिया कि उन्हें इस गांव को छोड़ देना ही बेहतर होगा। उसके बाद सभी ब्राह्मण गांव को वैसा ही छोड़कर रातों रात वहां से चले गए। जाते वक्त उन्होंने श्राप भी दिया कि जो भी इस गांव में बसने की कोशिश करेगा वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अब अगर लोकल कहानियों को छोड़ दें, ये तो लोकल कहानी है, तो और भी कई वजहें हैं इस गांव के वीरान होने के जो हिस्टोरियंस आपस में डिस्कस करते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं रिजवी जैसे इतिहासकारों की, तो उनका कहना है कि इसके पीछे बहुत बड़ा इकोनॉमिक और सोशल कारण था। पालीवाल ब्राह्मणों पर जैसलमेर के राजाओं ने बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया था। इससे हुआ क्या कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक हो गई। इसके अलावा लगातार सूखा और घटते पानी के रिसोर्सेज की वजह से उनकी खेती पर बहुत असर पड़ा, जिससे हुआ ये कि गुजर बसर करना अब उनके लिए मुश्किल हो गया था। इन कारणों से विवश होकर, परेशान होकर ग्रामीणों ने बेहतर संभावनाओं की तलाश में अपने गांव को छोड़ दिया। हालांकि आज भी कई लोगों का मानना है कि इस गांव में श्राप के कारण भूतिया घटनाएं होती हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इस गांव को दोबारा बसाने की कोशिश नहीं की गई। कई बार इस गांव को बसाने की कोशिश की गई, लोगों को लाया गया, लेकिन सब कुछ फेल होकर रह गया। इस वजह से जो इस श्राप वाली कहानी है, इस पर लोगों का भरोसा और भी ज्यादा है। कुलधरा में जो श्राप और अलौकिक घटनाओं की कहानियां हैं, इसने इसे बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस बना दिया है। कई सारे टूरिस्ट और एक्सप्लोरर्स यहाँ पर आते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को देखने के लिए, फील करने के लिए, और वो बताते भी हैं कि उन्होंने ऐसा अनुभव किया है। जैसे कि अजीब आवाज़ें आती हैं, कदमों की आहट होती है, अचानक से टेम्परेचर गिर जाता है। इन घटनाओं की वजह से कुलधरा को एक भूतिया जगह के रूप में एक बहुत पॉपुलैरिटी मिल गई है। आज कुलधरा एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है अपने हॉरर और मिस्टीरियस फील के लिए, जो दुनिया भर से टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करता है। इस जगह को आज के टाइम पर राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है वो मैनेज करता है और यहाँ के जो रूइंस हैं, यानी कि जो खंडहर हैं, उनको प्रिजर्व करके ये मिस्टीरियस पास्ट को एक झलक भी दिखाता है। गवर्नमेंट ने इस जगह को प्रिजर्व कर रखा है जिससे कि यहाँ पर टूरिस्ट के लिए बेसिक फैसिलिटीज़ मुहैया कराई जा सके और गांव की जो हिस्टोरिकल इंटीग्रिटी है वो भी बनी रहे। दोस्तों, कुलधरा गांव का रहस्य एक ऐसी गाथा है जो हिस्ट्री, लेजेंड्स और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स का एक गजब का मिक्सचर है। इस गांव की जो हिस्ट्री है ये अपने आप में गवाह है इस बात का कि एक ही जगह पर आप बहुत सारी चीज़ों को पा सकते हैं, जिनमें से किसी के जवाब आपको मिल जाते हैं और कुछ के जवाब आपको नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी इतिहास की कुलधरा गांव के। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप भूत प्रेत में यकीन रखते हैं कि नहीं, और आपके हिसाब से कुलधरा में ये जो मिस्ट्री की कहानी चलती रहती है, हॉरर कहानी चलती है, वो आपके हिसाब से क्या हो सकती है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बाकी अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं, और ऐसे ही इतिहास की कहानियों से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।